भरत जी के चरित्र की महिमा को किस तरह से वर्णन किया जाए, उसको समझने के लिए तो सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हमारे जीवन में भगवान राम के प्रति प्रेम हो। और राम जी के प्रति प्रेम कैसे हो? राम जी के प्रति प्रेम तब हो जब महाराज हनुमान जी के प्रति करो। तो हनुमान जी के प्रति प्रेम कैसे हो? जब महाराज शंकर जी के प्रति प्रेम करो। और शंकर जी के प्रति प्रेम कैसे हो? कि नित्य उनकी पूजा करो। तो फिर शंकर जी तो भोले बाबा है। इसका अर्थ ये रहा कि यदि शंकर जी को साधो तो बाकी सबरे हमारे राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी ये सब लोग जो है हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और फिर इस बात को समझने के लिए कल भरत जी के चरित्र में अपनी विचारधारा को अयोध्या के जन सामान्य के सामने भरत जी जिस तरह से पुटअप कर रहे हैं, ये बात यदि एक तरह से कहें तो वर्तमान समय में अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जो बातें सांसारिक रूप से जरूरत होती है, उन बातों को भरत जी महाराज कह रहे हैं। और जनता जनार्दन तो वही सब बातें कहती है कि जिधर की भेड़ चाल चल गई बस वही सबको छोड़ती है। तो जनता ने पहले गुरु जी का संग दे दिया और अब भरत जी जब अपना सबमिशन रख रहे हैं तो भरत जी के द्वारा रखे हुए उस सबमिशन को जनता किस तरह से लेगी, ये आगे प्रसंग में आवेगा, तब थोड़ी सी व्याख्या में विचार करेंगे। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि कारण ते कारज कठिन और होई दोष नहीं मोर, पुलिस अस्त्र ते उपलते लोह कराल कठोर। कारण ते कारज कठिन, किसी चीज के होने का कोई कारण होता है, लेकिन जब काम में पलट जाता है, ईंटें ला के मकान बना लो तो ईंट तो कच्ची रहेगी, लेकिन मसाला लगा के मकान बना लिया तो मजबूत हो गई। तो कारण ते कारज कठिन। अब तक भरत जी महाराज ये कह रहे हैं कि ये सारा का सारा दोष मेरी वजह से है। तो कारण तो मैं हूँ, लेकिन मेरे कारण की वजह से ये सब लोग दुखी हो रहे हैं। ये बड़ी अजीब विविधता की स्थिति हो गई कि मैं अपने आप को दोषी मानते हुए भी और इन सबके दुख का निराकरण नहीं कर पा रहा हूँ। तो भरत जी महाराज ने फिर कहा कि कारण ते कारज कठिन, मेरा दोष कोई दोष नहीं मोर, ये मेरा दोष नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए पुलिस अस्त्र उपलते लोह कला कठोर, लोहे की बनाई हुई कोई चीज लोहे से ज्यादा मजबूत हो जाती है, इस तरह से। लेकिन इसके रेफरेंस में भरत जी महाराज कह रहे हैं कि भाई कारण ते कारज कठिन। कारज क्या है? कारण ये हुआ कि मेरा जन्म क्या कही के शरीर से के बब तन अनुरागे। मैं अपने आप को कितना भी सबूत देना चाहूं, लेकिन चूंकि ये केकई के अंश से पैदा हुआ शरीर है, तो देख पावन प्राण अगाई अभागे। क्योंकि ये केकई के अंश से उत्पन्न हुआ शरीर है, इसलिए ये शरीर जो कैकेयी ने भूल करी
उस भूल के पाप का परिणाम तो फिर इस शरीर को भुगतना पड़ेगा ना। यदि एक तरह से ये कहूँ कि राम जी के बिना ये मेरा शरीर नहीं रहता तो ये हो जाता कि भाई देखो कितना प्रेम स्नेहिता के शरीर पर त्याग कर दिया भरत जी महाराज ने, जैसे राजा दशरथ ने परित्याग कर दिया। लेकिन जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। अरे मेरे शरीर को तो अपने प्राण इतने प्यारे लगे कि वो भी शरीर छोड़ के नहीं गए, तो अब तो जो कुछ भी होगा वो सब मेरे को सहन करना पड़ेगा। राम लखन राम सिय कहूँ बन दीना, पटई अमर पुर पतित कीना। अब कैकेयी मैया जी बात करें तो कैकेयी जी क्या बात है कि उनको तो जो है वन में भेज दिया और राजा को स्वर्ग में भेज दिया और अपने लिए विधवा पर ले लिया मोल खुद, और प्रजा को इतना शोक संताप दे दिया। मोही दीना, मेरे लिए क्या करा कि उसने राज्य की रचना कर दी, तो कैकेयी ने तो सबका काम कर दिया। अब कारण थे कारण कठिन, तो कैकेयी ने तो सबके लिए अच्छा ही अच्छा करा। लेकिन सबसे बड़ी जो अब बात है वो बात, सबसे बड़ी बात ये है, और ये भरत जी महाराज का विनम्र निवेदन अयोध्या की जनता के हृदय के ऊपर में एक बड़ा, मेरी भाषा में मैं कहूँ तो एक तरह से जनता के ऊपर भरत जी महाराज के चित्त में ऐसा आया कि ये जो है जनता के ऊपर एक लांछन जैसा कहना चाहिए। क्यों? कैकेयी ने तो भैया सबका काम कर दिया। अब कारण के कारण कठिन, जो कुछ है तो वो तो आप लोगों का है सब, और आप सब। लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गलत काम क्या हो रहा है कि एते आदित का अवनी का, मेरे के लिए इतने सारे इंतजाम कर दिए गए, और फिर उससे भी अच्छा इंतजाम हो आप सब लोग मिलकर कर रहे हो। तेरी पर कावन टीका, और उस पे आप मुझसे कह रहे हो कि आप लोग राज्य कर लो। तो कैकेयी ने जब इतना सबका साधन कर दिया तो महाराज अब आप लोग तो थोड़ी समझदारी से काम लो कि आप तो ऐसा मेरा हित मत सोचो, क्योंकि मोरे सन राम ही की पनई, राम स्वामी दोष सब जनई। जहाँ मेरी ऐसी भावना है तो इस भावना का आप आदर करते हुए, मैं कैकेयी के पेट से पैदा हुआ, इसलिए मेरे लिए ऐसा होना कोई भी अनुचित नहीं है। अब मेरी बात तो विधाता ने सब तरह से बना दी, इसलिए अब आप सब लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि अब आप मुझे राजा बनाने के लिए कोई भी नया ऐसा उद्यम मत करो जिससे कि मेरे को राजा बनना पड़े। यहाँ तक की तो ये बात रही। लेकिन भरत जी महाराज अब अपनी शारीरिक या अपनी मानसिक स्थिति को एक उदाहरण के द्वारा समझाते हुए कह रहे हैं कि ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, जो ग्रह के मारा हुआ है, ग्रह के प्रकोप से उनसे डसा हुआ ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, उसे वायु का रोग हो गया हो। वायु का रोग चढ़ जाता है जब आदमी को पता ही नहीं लगती है कि मैं क्या कहने आऊँ। ते पुनि बिच्छी मार, और उसको बिच्छू ने खा लिया हो। तो जब बिच्छू का विष चढ़ गया और उधर वायु जोर मार रही है तो वो आदमी ऐसे उल्टे सीधे पलटे मारेगा कि जिसका कोई अंत नहीं है। और फिर उसे शांति दिलाने के लिए क्या करो, बोले कि इस पर नशा चढ़ा दो। कौन सा नशा चढ़ा दो? ताई पिया बारूनी,
और कई पूछा उसे दारू पिला दूं। तो आप सब लोग मिलकर क्या कर रहे हो कि मैं तो ग्रहों का मारा हुआ हूँ, और भगवान के वियोग का बिच्छू मार गया मेरे को, और अब आप कह रहे हो कि राज्य की दारू, राज्य की मदिरा और पिला दो, राज्य के शासन में मेरे को बिठा दो, जिससे कि जो है प्रिया का दुख मैं मेट लूंगा। तो ये कोई आप जो सोच रहे हो ऐसा कोई ये उपाय नहीं है। इसलिए मेरी बात को आप जरा थोड़ा और ज्यादा ध्यान से सुनो कि सुवाना जोग जग होई और चतुर बिरांची दिन मोई सोई। ऐसी मैया कह गई जठर से पैदा होने के बाद जो मेरे को अपेश जो मिलना था, तो बोले जैसा बीज वैसा पेड़। तो उस हिसाब से विधाता ने तो मेरे को ऐसा अलंकार दिलवा दिया कि भैया कौन है ये, कि उन्होंने कही पुत्र इसलिए ऐसा सब कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को अपने ऊपर में ले जाकर मैं इस बात को ये नहीं मान सकता कि कई पुत्र होने के कारण मेरे को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। लेकिन एक बात मैं निश्चय कहता हूँ कि विधाता ने जो कुछ भी करा उसमें विधाता ने मेरे को कई पुत्र होने का तो अपयश का बात अलंकार दे दिया। लेकिन दशरथ दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई, वादी दीन मोई विधि बाद बढ़ाई। विधाता ने देखा में मेरे को ये बड़ाई दे दी कि मैं मैं दशरथ जी का पुत्र हूँ। मैं दशरथ जी का पुत्र होने लायक ही नहीं हूँ। यदि मैं दशरथ जी का पुत्र होने लायक होता तो दशरथ जी की तरह से दशरथ जी का कुछ तो अंश होता, और उस अंश के चक्कर में मैं जो है राम जी को क्या बन जाने देता। ऐसी बातें तो इन सब बातों के देखते हुए भरत जी महाराज कहे सुवाना जोग जग जोई चतुरा विराची दिन मोई सोई। ये तो जहाँ तक के गुणों की बात है वो है। अब मेरे गुण क्या है? गुण मेरे ये है कि दशरथ जी का पुत्र हूँ और राम जी का भाई हूँ। लेकिन ये सब बात भी मेरे लिए बिल्कुल कतई बेकार है। क्यों कि यदि मेरे लिए ये सब बात सही होती तो मैं भी दशरथ जी की तरह इस शरीर का परित्याग करके चले जाता। अब मैं ये तो यहाँ तक मैंने अपनी दिल की बात आप लोगों से कही, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से और निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने आप सब लोग मिलके जितनी बातें मेरे को बोलोगे, क्या हरि बोल, जितनी बातें आप मेरे को बोलोगे मैं उन सब बातों का किस किस को जवाब देता दूंगा। मैं कहाँ तक अपने दिल की सफाई को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। मेरे को और मेरी माता को, इन दो को छोड़ के कौन नहीं कहेगा कि किसने राम जी के लिए भलाई नहीं करी, इसमें किस किस के भला राम जी ने नहीं करा। लेकिन मैंने क्या करा? परम हानि सबका बड़ लाऊ अदिन मोर नहीं दूषण गाऊं। परम हानि, सब लोगों की बहुत हानि हो रही है और परम हानि सबका बड़ लाऊ। और लाभ क्या हो रहा है? अदिन मोर नहीं दूषण काऊ। जो अलंकार मेरे को मिल रहे हैं, जो मेरे को सुनने लायक बातें मिल रही हैं, ये सब अलंकार मेरे लिए भले ही लाभप्रद दिख रहे हैं सामने, लेकिन ये लाभ नहीं है। और ये क्यों है ऐसा? क्योंकि मेरा समय खराब है। संशयशील प्रेम बस आहू और सब उचित सब जो कछु कहूँ। आप सब लोग संशयशील हो,
आपके चित्त में मेरे प्रति जो भावना है वो भावना स्थिर रूप से नहीं रह पा रही है, कभी इधर द्वैत मनोगत प्रयानुखारी, ऐसी आपके इसमें स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूं, इसलिए सबोई उचित सब जो कह चुका हूं, मैं किसी के लिए अब कुछ भी कहना नहीं चाहता, और जिसको जैसा भी उचित लगे वो मेरे बारे में अपनी ओपिनियन बना ले। लेकिन मैं फिर भी, ये तो जनता और प्रजा के बीच की बात रही, लेकिन घर परिवार में मेरी क्या स्थिति है, इस बात के बारे में भी मैं अपना निवेदन माताओं के सामने सबसे पहले रखना चाहता हूँ, क्योंकि पिता न होने के बाद माता ही अथॉरिटी हैं। राम मातु सुट सरल चित। अब ये राम जी की माता जी मेरे को जो है राज्य शासन के लिए क्यों कह रही है, क्यों, क्या वो पवित्र है और सरल चित्त है, उनके लिए मेरे और राम जी में कोई फर्क नहीं है। मोह पर प्रेम विशेष, मेरे ऊपर उनका विशेष प्रेम भी है। काई सुभाय स्नेह वस मोर दीनता दे। तो वो जो कुछ भी कह रही है वो क्यों कह रही है कि भाई राम जी की माता जी भी तो कह रही है, चलो जनता गलत है, लेकिन क्या वो भी गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, लेकिन उनका मेरे ऊपर इतना ज़्यादा स्नेह है, मेरे उस स्नेह के वशीभूत होकर मेरे लिए ऐसी बातें कह रहे। वो पर प्रेम से कई सवाय सदैव मोर दीनता दे। मैं आप उन दारुण दीनता सभी कहूँ सिर नाई, और देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के चरण में जाई। इतनी सारी बातें कहने के बाद भी भरत जी महाराज ने जब ये कहा है, तब सारी परिस्थितियां बदली हैं। अभी माता कौशल्या के लिए जो भावना थी वो भरत जी महाराज ने कही है, और इसके साथ में ये कथा विश्राम करने पड़ेगी। हरि नाम कीर्तन जय हो।
ना